फ्रैक्चर लोअर एंड ऑफ रेडियस इन मल्टीपल फ्रैगमेंट्स इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर। ऐसे फ्रैक्चर के अंदर जब हम प्लास्टर लगाते हैं तो प्लास्टर से वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जॉइंट में सही नहीं आते हैं, और जब जॉइंट चलाते हैं तो वो दर्द करता है, कड़ कड़ की आवाज़ भी आती है, वो प्रॉपर नहीं होता। जब ऑपरेशंस की सुविधा नहीं थी तब तो प्लास्टर लगा देते थे और जैसा रिजल्ट आता था मरीज उसके लिए संतुष्ट हो जाया करता था। दूसरी टेक्निक होती है इसके अंदर हम ऑपरेशन करने वाली। ऑपरेशन के दो तरीके हैं, या तो जॉइंट को खोल करके उन सभी टुकड़ों को प्लेट और स्क्रू से लगाया जाए, पर इसमें टुकड़े इतने छोटे छोटे थे कि वो स्क्रू डालने से टुकड़े और चूरा चूरा हो जाते, तो वो इसमें नहीं किया जा सकता था। तो अगली तरकीब होती है बीबी जोशीज एक्सटर्नल फिक्सेटर। मैंने डॉक्टर बीबी जोशी के साथ 1 साल काम किया है। तो ये जो फिक्सेटर जो दिख रहा है, ये 2 रॉड और जो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये डॉक्टर जोशीज एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन सिस्टम है, जिसको JESS जेस सिस्टम, डॉक्टर जोशीज एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन सिस्टम कहते हैं। पर इसलिए इसको पर इस पेशेंट में क्यों ये खोलना पड़ा था कि जिस दिन ये पेशेंट आई गिरी थी उस दिन इसको हमने एक कच्चा प्लास्टर लगा दिया था और उसको इन पोजीशन करके घर भेज दिया था, और अगले दिन हमें ऑपरेट करना था तो इसलिए कोरोना पॉजिटिव आई थी। तो कोरोना पॉजिटिव को उन्होंने मना कर दिया कि 15 दिन क्वारंटाइन में रहिए, उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे। अभी 15 दिन बाद आई तो सभी टुकड़े गलत गलत जुड़ चुके थे प्लास्टर। जब स्वेलिंग कम हुई इनकी तो वो प्लास्टर में वो टुकड़े लूज होकर गलत जुड़ गए थे। तो किसी बहुत कोशिश की, आधा घंटे लगे रहे, पर वो टुकड़े अलग हुए ही नहीं मेन बोन से। फिर हमें ये छोटा सा 1 डेढ़ इंच का चीरा डाल के खोलना पड़ा, उन सब टुकड़ों को अलग अलग करके साफ करना पड़ा, उनको इन पोजीशन लाना पड़ा। फिर ये जो छोटे छोटे जो ये वायर नज़र आ रहे हैं आपको, इन वायर से उनको बांधा और लगातार हम टीवी एक्सरे में देखते रहे कि सभी टुकड़े अपनी पोजीशन पे आ गए हैं। फिर वो ना अपनी पोजीशन से और हट जाएं तो प्लास्टर नहीं लगाना था इसके अंदर, क्योंकि प्लास्टर लगाते तो उंगलियों का मूवमेंट पूरा मारा जाता। तो इसमें उंगलियों का पूरा, उंगली चलाइए आप, मुट्ठी बांधिए, देखिए मुट्ठी बांधिए, फिर पूरा खोलिए, फिर मुट्ठी बांधिए, फिर पूरा खोलिए। तो इसमें उंगलियों का मूवमेंट नहीं मारा जाता है और प्लास्टर मूवमेंट मारा जाता है, इसीलिए हमने इसको ये जेस फिक्सेटर लगाया है। और दूसरी चीज़, जेस फिक्सेटर को निकालने के लिए इसको हमें दोबारा ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम स्क्रूज को खोल देंगे, ये स्क्रूज बाहर से खुल जाएंगे एलन की से, और पिन है ये जब हम इसको निकालेंगे 1.5 महीने के बाद में, तब तक हड्डियाँ जुड़ जाएंगी। तो 1.5 महीने के बाद ये पिनें थोड़ी लूज़ हो जाती हैं और अपने आप ही ये निकल आएगी। बहुत स्मूथ पिन है, हालांकि थ्रेडेड पिन है। और ये वायर्स भी इनको पकड़ के हाथ से खींचेंगे तो निकल आएंगे और ये स्टेपलर से निकाल दी जाएंगी। और जो भी दाग हैं, दाग नहीं रहेंगे। दाग इनके अगले 5 महीने में एक भी दाग नहीं रहेगा, सब दाग गायब हो जाएंगे, पूरा मूवमेंट रहेगा। हाँ, बात आती है रिस्ट के मूवमेंट की। रिस्ट के मूवमेंट का मेरा भी यही ऑपरेट हुआ था 2 साल पहले, सेम ऑपरेट हुआ था, सेम फ्रैक्चर था मेरा भी, लेकिन मुझे मेरे मूवमेंट आने में पूरे 2 साल लगे। अभी 5 से 10 डिग्री मूवमेंट अभी भी रह गया, दैट इज़ वेरी वेरी पेनफुल, क्योंकि कई टुकड़े थे, इनके भी कई टुकड़े हैं। अगर अच्छी फिजियोथेरेपी करेंगी, ये तो मेरे से करीब 25 साल छोटी हैं एज में, तो इनके अंदर लगभग पूरे मूवमेंट आ जाएंगे अगर एक्सरसाइज करेंगी। फिजियोथेरेपी करीब 2 साल तक चलती है, मूवमेंट पूरे आने में 2 साल लग ही जाते हैं। चाहे किसी भी जॉइंट का फ्रैक्चर हो, फुल मूवमेंट आने में 2 ही साल लगते हैं। कुछ भी कहेंगे 3 महीने में या 2 महीने में, सब बकवास बात है। चाहे हम 1 इंच का चीरा लगाएं, चाहे 10 इंच का चीरा लगाएं, हीलिंग प्रोसेस पूरी 2 साल ही चलती है, ये भगवान के नियम है। यदि कोई लेडी बच्चा पैदा करती है तो उसको प्रेगनेंसी स्टेज आने में 2 से 4 साल लगते हैं। जैसे कि शिल्पा शेट्टी को 2 साल लगे और ऐश्वर्या राय को 4 साल लगे, तब तक उनकी फिल्में रुकी रही। ऐसे ही एकदम कहीं ऑपरेट करते हैं तो फ्रैक्चर से पहली वाली पोजीशन आने में 2 साल लगते हैं, जबकि मरीज लगातार एक्सरसाइज कर रहा है। अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो फुल मूवमेंट नहीं आएगा। और उसका मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, मेरे अंगूठे का फ्रैक्चर हुआ था, ये तो हाथ मेरा नॉर्मल है, ये इतना जा रहा है, और दूसरे हाथ का जो फ्रैक्चर था देखिए, ये पूरा नहीं खुल रहा है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल आ रहा है, और इसके अंदर ये एंगल आ रहा है 120 डिग्री। तो जब भी जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर लाइन जाएगी तो 10 से 15% मूवमेंट मारा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, इसमें डॉक्टर का रोल नहीं है। जॉइंट सरफेस
चाहे अगर कांच का हम प्लेन कांच को तोड़ दें, वो कभी भी जुड़ के किसी भी चीज़ से जोड़ें वो प्लेन नहीं आ सकता, उसके अंदर एक दरार रह जाएगी। इसी तरीके से फ्रैक्चर जॉइंट के अंदर है तो उसके अंदर 10-5% का मूवमेंट मारा जाता है। इसलिए कभी भी इसमें डॉक्टर का दोष नहीं है, वो जॉइंट सरफेस ही आपकी क्रैक हो गई है, इसके लिए डॉक्टर को दोष नहीं देना चाहिए। ये आपका फ्रैक्चर टूटा तो जॉइंट के अंदर ना टूटता तो कोई बात नहीं थी, अगर जॉइंट के अंदर टूटा है तो वो इतना इसके अंदर आ ही जाता है, और वो अगर आप रोज़ाना रूटीन का काम कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका। मैं पिछले 25 साल से लगातार ऑपरेशन कर रहा हूँ, मुझे अपने अंगूठे के फ्रैक्चर से कभी कोई परेशानी, हाँ या किसी मरीज़ की टांग खींचनी होती है तब मुझे महसूस होता है ये काम मुझे किसी और से कराना चाहिए। तो नॉर्मल रूटीन वर्क में कोई दिक्कत नहीं है, उंगलियां इनकी चल रही हैं, रिस्ट का मूवमेंट 1.5 महीने बाद जब ये निकल जाएगा उससे पहले चेक एक्सरे करेंगे, और जब रिस्ट का मूवमेंट करेंगी। और एक और चीज़, इसके अंदर एल्बो का पूरा मूवमेंट, एल्बो चलाइए, एल्बो चलाइए, पूरा पूरा कोहनी मोड़िए, कंधा चलाइए, कंधा चलाइए, कंधा ऊपर पूरा सीधा करिए, कंधा भी सीधा कर सकती हैं तो शोल्डर का पूरा मूवमेंट है, एल्बो पूरा मूवमेंट है, और फिंगर मूवमेंट। हाँ, रिस्ट का मूवमेंट हमने इससे रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ये एक्चुअली रिस्ट की मूवमेंट के रेस्ट्रिक्ट करने के लिए और यहाँ एक खिंचाव पैदा करने के लिए लगाया है। प्लास्टर से खिंचाव पैदा नहीं होता। खिंचाव क्यों लगाया? कि हम जॉइंट स्पेस जो यहाँ पे था, जॉइंट स्पेस के अंदर हम 3 mm का स्पेस क्रिएट करते हैं, तो ये हमने इसको खींच के लगाया है जिससे कि वहाँ स्पेस मेंटेन है। नहीं, आमतौर पर जहाँ जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर होता है, यदि आपने प्लास्टर लगाया उसको खिंचाव नहीं दिया है तो जॉइंट स्पेस आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब इनका 1.5 महीने बाद इनका लगातार मूवमेंट चलेगा। तो मैं मानता हूँ कि पहला जो रिजल्ट है 80-90% का मूवमेंट 3 महीने में आ जाता है, 3 से 6 महीने के अंदर आ जाएगा, ठीक। पर पूरी एक्सरसाइज 2 साल तक करनी पड़ेगी आपको। पर क्या करते हैं, वो आपका मुकद्दर ही खराब था। जॉइंट के अंदर क्यों गई लाइन, वो अंदर जॉइंट में कई टुकड़े हो रहे हैं, ठीक। और फिर आपको कोरोना क्यों निकला, उसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। उस चक्कर मुझे खोलता नहीं मैं इसको, ये अभी थोड़ी निकलेगा, ये तो फिर पूरा सब कोलैप्स कर जाएगा, सब वहाँ से पॉइंट हट जाएंगे। ये 1.5 महीने बाद निकलेगा, ये 1.5 महीने बाद निकलेगी तभी ये निकलेंगे, पर उससे पहले कि एक्सरे करा के देखेंगे सब अपने स्थान पर चिपक गए, ठीक। डन। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066।